और याद रखो, अगर हम मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे खड़े नहीं होते हैं और हम लोग एक साथ नहीं एकजुट होते हैं तो कल आगे चल के जिस तरह से आज बीजेपी सत्ता में आने के बाद मुसलमानों को टारगेट करके हर जगह से निकाल रहा है, तो एक ना एक दिन हम लोगों के साथ भी यही होगा कि हम लोगों से हमारे घर बार भी छीने जाएंगे, हमारी दौलतें भी छीनी जाएगी, हमसे हमारा हक छीना जाएगा। क्योंकि हिंदुस्तान की मौजूदा हालत इस तरह से खस्ता होती गई है कि हम मुसलमानों को सिर्फ नाम की वजह से ही नहीं, हमारी पहनावे की वजह से, अगर हमारे सर पे टोपी है तो टारगेट किया जा रहा है, हमारे चेहरे पे अगर दाढ़ी है तो टारगेट किया जा रहा है, कहीं अगर हम अकेले हैं या फिर कोई हिंदू के जुलूसों में हम लोग चले गए तो वहाँ पे भी हम लोगों को टारगेट किया जा रहा है। और टारगेट करके हर तरह से हम मुसलमानों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। फ़िरका परस्ती एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसा दिमाग है जो धीरे धीरे से हमारे कौम को हर जगह से कमज़ोर किए जा रहा है और ये धीरे धीरे हमारे कौम को एक ना एक दिन ख़त्म करके ही दम लेगा। मैं रमीज़ रज़ा, आप देख रहे हैं KDB लाइव। आज आपको हम एक उन्वान से वाबस्ता करने वाले हैं जिसे मिनहाज अकरम नदवी साहब आपको बताएंगे कि फ़िरका परस्ती आज किस तरह से घातक होता जा रहा है और दौरे हिंदुस्तान में फ़िरका परस्ती के झगड़े को क्यों हमें बंद कमरे में सुलझा लेना चाहिए और फ़िरका परस्ती हमें क्या नुकसानात होने वाले हैं। हम चाहेंगे कि मिनहाज अकरम नदवी साहब की इस बयान को हम सुने और समझे। इन्होंने एक बेहतर मैसेज दिया है, बेहतर संदेश दिया है और अपनी राय भी आप देते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर भी करते रहें। चलिए हम मिनहाज अकरम नदवी साहब को सुनते हैं कि फ़िरका परस्ती को लेकर वो अपनी क्या राय रखते हैं, क्या आप भी उनकी राय से मुतअस्सिर हैं। तमाम मुसलमान भाइयों को सलाम। हम आप लोगों के सामने आज एक बात रखने चाह रहे हैं। जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक बीमारी फैली जा रही है वो फ़िरका परस्ती। फ़िरका परस्ती एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसा दिमाग है जो धीरे धीरे से हमारे कौम को हर जगह से कमज़ोर किए जा रहा है और ये धीरे धीरे हमारे कौम को एक ना एक दिन ख़त्म करके ही दम लेगा। आज हम मुसलमानों को एक हदीस पे अमल करनी चाहिए, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, कि मुसलमान मुसलमान का भाई है। मुसलमान मुसलमान का भाई होने का मतलब क्या है कि हम एक दूसरे के दुख दर्द को समझे, हम एक दूसरे के साथ खड़े रहे, हम एक दूसरे के मसाइब व मुश्किलात में एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख कर के साथ चले। लेकिन आज हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, फुरुआत वाली चीज़ों में, छोटी छोटी चीज़ों में एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें जुलूस नहीं निकालनी चाहिए, बहुत से लोग बोलते हैं निकालनी चाहिए, बहुत से लोग बोलते हैं हमें मज़ार में नहीं जानी चाहिए, बहुत से लोग बोलते हैं जाते हैं, बहुत से लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग वित्र 1 रिकात पढ़ते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं नहीं 3 रिकात पढ़नी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें फुरुआत है, इससे इस्लाम को कोई लेना देना नहीं है। इस्लाम के असल मकसद क्या है कि कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर वो इंसान मुसलमान है और ईमान पे ईमान भी अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल पे ईमान लाता है तो हम मुसलमानों को भी चाहिए कि इस तरह के लोगों के साथ एकजुट होकर के आगे बढ़े। क्योंकि हिंदुस्तान की मौजूदा हालत इस तरह से खस्ता होती गई है कि हम मुसलमानों को सिर्फ नाम की वजह से ही नहीं, हमारी पहनावे की वजह से, अगर हमारे सर पे टोपी है तो टारगेट किया जा रहा है, हमारे चेहरे पे अगर दाढ़ी है तो टारगेट किया जा रहा है, कहीं अगर हम अकेले हैं या फिर कोई हिंदू के जुलूसों में हम लोग चले गए तो वहाँ पे भी हम लोगों को टारगेट किया जा रहा है। और टारगेट करके हर तरह से हम मुसलमानों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे किशनगंज, खास करके सीमांचल के एरिया में किशनगंज को मानेंगे तो यहाँ पे तो एक गंगा जमुनी तहजीब बनी हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हर लोग शामिल है, सब कोई एक दूसरे को लेके चलते हैं। अगर बाहर प्रदेश की बात अगर हम करें, अपने किशनगंज से निकल करके बाहर किसी आउट एरिया में जाएं तो ये छोटी छोटी चीज़ों की वजह से जो आज हम लोग एक दूसरे के खिलाफ़ कर रहे हैं, यही सारी चीज़ों की वजह से हमें एक दूसरे को दबा भी रहे हैं और हम एक दूसरे को कमज़ोर भी कर रहे हैं। और याद रखो, अगर हम मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर खड़े नहीं होते हैं और हम लोग एक साथ नहीं एकजुट होते हैं तो कल आगे चल के जिस तरह से आज बीजेपी सत्ता में आने के बाद मुसलमानों को टारगेट करके हर जगह से निकाल रहा है तो एक ना एक दिन हम लोगों के साथ भी यही होगा कि हम लोगों से हमारे घर बार भी छीने जाएंगे, हमारी दौलतें भी छीनी जाएगी, हमसे हमारा हक छीना जाएगा, हमारा रिजर्वेशन जो हमको मिला हुआ है ये भी छीना जाएगा और धीरे धीरे हमारे वोट के अधिकार को भी छीन लेगा। और हम लोग उस वक्त ये फ़िरका परस्ती वाले मसाइब में, फ़िरका परस्ती वाली बीमारी में हम लोग मुनहमिक होकर खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे।